अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और शायद फ़रहाद अहमद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हम मौजूद हैं और यहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ये थोड़ी ही देर पहले समाअत हुई है। इसमें तकरीबन 3 समाअतें हो चुकी हैं और इन समाअतों में अभी तक शायर फ़रहाद अहमद को अदालत बाजियाब नहीं करवा सकी। अदालत ने जो जो अहकामात दिए वो अहकामात नहीं माने गए। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, ईमान मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अभी की जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से थोड़ा सा हम बता दें। जी देखिए, आज सुबह जब हम पेश हुए थे अदालत में तो हमने अदालत को आगाह किया था कि किस तरह का राब्ता किया गया है। आईएसआई के ऑफिशियल्स ने पिटिशनर से किस तरह की बात की है, किस तरह का डिमांड किया है कि आप पिटिशन वापस लें। आप कहें कि वो अपनी मर्ज़ी से गया था। जब ये ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए पिटिशनर और आईएसआई ऑफिशियल्स के दरमियान, और उस सारी चीज़ों का हमारा चैट रिकॉर्ड है, हमने पुलिस को दिया हुआ है, कॉल रिकॉर्ड है, तो कोई इस बात से मुकर नहीं सकता कि ये बात हुई थी। उसमें वो कह रहे हैं बार बार कि आप ये लाइन लिखें कि वो अपनी मर्ज़ी से गया था। हमने कहा हम अदालत को हरगिज़ झूठ नहीं बोलेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। उन्होंने हमें बताया कि जी सैटरडे की सुबह आप फ़ाइल करें, शाम को बंदा रिलीज़ हो जाएगा। हमने सैटरडे की सुबह सीएम फ़ाइल की। पिटिशनर ने उन्हें स्कैंड कॉपी भेजी सीएम की और पूछा कि मैं अपने हस्बैंड को किस टाइम एक्सपेक्ट करूँ कि वो घर पहुँचेंगे। फिर जवाब आता है उनके नंबर से कि जी अब वो मंडे को ही आएंगे। तो हमने उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा हम तो आपको ट्रस्ट नहीं करते और हम फिर अदालत में देखेंगे मंडे को, हम अपना केस पर अब खड़े हुए हैं और इसे हम परसू करेंगे। यही सारी बात हमने फिर आज अदालत को बताई। कल हमने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्हें भी सारा मटीरियल दिया, सारी ब्रीफ दी और सारी स्टेटमेंट दी। अब आज की जो पेशरफ्त है, आज उन्हें 3 बजे तक का टाइम दिया था सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट जमा कराने के लिए। ओरली कोर्ट को बताया गया है कि आईएसआई की कस्टडी में वो नहीं है, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि पहले भी ये बात अदालतों में हुई हुई है और फिर उनकी ही कस्टडी से निकलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप आकर कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है, इतना आसान और नहीं ये है मज़ीद का मामला। केस भी है कि पहले उन्होंने कहा था कि आप अगर पिटिशन वापस ले लें तो वो बाजियाब हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आई मीन ये अब कम्युनिकेशन वो डिनाई नहीं कर सकते, वो हुई है। अगर, और यही बात मैंने अदालत में आज की कि अगर ये अगवा बराए तावान का मसला होता तो वो कॉल करके कहते मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, या आप कोई प्राइवेट डिस्प्यूट होता है ना, जो आप बार बार कहते हैं स्टेट नहीं है इसमें, स्टेट ही है, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चलती आई है, हमने देखा है वही प्रैक्टिस इधर चल रही है। तो हमें उम्मीद है कल अब 3 बजे का टाइम दिया है सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को इन पर्सन पेश होने के लिए, और फिर उनसे जो सवालात अदालत पूछेगी वो हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो जब उनकी आईएसआई ऑफिशियल्स की और उसके बाद उनकी बेगम के फ़रहाद अहमद की बेगम के दरमियान बेसिकली हुआ ये था कि पिटिशनर को कॉल आई थी अराउंड 12:37 AM था फ्राइडे नाइट 17 तारीख को, और वो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। उसमें बेसिकली उन्होंने यही बात की और पीछे से आवाज़ें उन्हें आ रही थी 2-3 और लोगों की जो उन्हें प्रेशर कर रहे थे फ़रहाद को कि आपने ये कहना है, आपने कहना है पिटिशन ये विड्रॉ करें, सोशल मीडिया पर बात ना करें। तो उनकी आवाज़ें भी आ रही थी पीछे से। तो ये मतलब है इस तरह रब्ता हुआ है और उसके ही व्हाट्सएप से हुआ है। तो ऑब्वियसली उनके पास ही उसका फ़ोन है और उनके पास वो भी है। तो बेहतर ये होगा कि अपनी जो आइन हमारा जो कहता है वो सब पर लागू हो, और जो कानून है हम सब उसके दायरे में, अगर हम पाबंद हैं तो वो भी पाबंद है, और उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इस तरह चीज़ें हमेशा के लिए नहीं चलेंगी। अदालती रिमार्क्स को कैसे देखती हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की? बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। मेरी दुआ है कि बाकी भी जो अदालतें हैं मिसिंग पर्सनस के केसेस में इस कोर्ट से इंस्पिरेशन लेगी, क्योंकि जितनी उम्मीद इस अदालत ने सिर्फ हमें नहीं तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन को दी है, वो इंस्पायरिंग है। जैसे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया था अनवारुल हक काकड़ को, बलोच लापता अफराद में मज़ीद उन्होंने रिमार्क्स दिए। ये ओवरऑल मिसिंग पर्सन का मामला कहीं सॉर्ट आउट होगा जाके? देखें, सबके इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में, जो हम बहुत सुनते हैं नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आपका मुल्क यूनिफाइड रहे। अगर आप चाहते हैं कि लोग बगावत पर आप ना उन्हें उकसाएं, आप चाहते हैं कि लोग भी कानून पर अमल दरामद करें, और आप चाहते हैं कि एक सोसाइटी प्रोग्रेस करे, आप डेवलपमेंट की बड़ी बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बड़ी बातें करते हैं, इधर अगर लोगों को अपने घरों से उठाया जा रहा है, आप कौन सी इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं? कोई पागल है जो इस मुल्क में आएगा?
बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने अदालत को बताया कि हम कल जो है वो सेक्टर कमांडर से एक रिपोर्ट जो है वो फिर कल हम लेंगे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्टर कमांडर साहब जो हैं, क्या वो चांद पर रहते हैं? 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो उनको इतना ऊपर न लेके जाएं कि वो उन तक लोगों की एक्सेस भी ना रहे। वो 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो वहीं तक रहें। कल अदालत ने कल तक समात ये मुलतवी की है और उसके बाद जो वजारत दिफा है उनको तलब किया है और उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको भी अदालत ने जो है वो कल के लिए तलब कर रखा है। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समात कर रहे हैं। ईमान मज़ारी साहिबा उनकी जो है वो अहमद फराद की वकील हैं। देखना होगा कि अब इसमें बाजियाबी होती है या नहीं, लेकिन ये मामला मिसिंग पर्सन का जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में जो है वो दाखिल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और शायद फ़रहाद अहमद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हम मौजूद हैं और यहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ये थोड़ी ही देर पहले समात हुई है। इसमें तकरीबन 3 समातें हो चुकी हैं और इन समातों में अभी तक शायद फ़रहाद अहमद को अदालत बाजियाब नहीं करवा सकी। अदालत ने जो जो अहकामात दिए वो अहकामात नहीं माने गए। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? ईमान मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अभी की जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से थोड़ा सा हम बता दें। जी देखिए, आज सुबह जब हम पेश हुए थे अदालत में तो हमने अदालत को आगाह किया था कि किस तरह का राब्ता किया गया है। आईएसआई के ऑफिशियल्स ने पिटिशनर से किस तरह की बात की है, किस तरह का डिमांड किया है कि आप पिटिशन वापस लें। आप कहें कि वो अपनी मर्ज़ी से गया था। जब ये ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए पिटिशनर और आईएसआई ऑफिशियल्स के दरमियान, और उस सारी चीज़ों का हमारा चैट रिकॉर्ड है, हमने पुलिस को दिया हुआ है, कॉल रिकॉर्ड है, तो कोई इस बात से मुकर नहीं सकता कि ये बात हुई थी। उसमें वो कह रहे हैं बार बार कि आप ये लाइन लिखें कि वो अपनी मर्ज़ी से गया था। हमने कहा हम अदालत को हरगिज़ झूठ नहीं बोलेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। उन्होंने हमें बताया कि जी सैटरडे की सुबह आप फ़ाइल करें, शाम को बंदा रिलीज़ हो जाएगा। हमने सैटरडे की सुबह सीएम फ़ाइल की। पिटिशनर ने उन्हें स्कैन कॉपी भेजी सीएम की और पूछा कि मैं अपने हस्बैंड को किस टाइम एक्सपेक्ट करूँ कि वो घर पहुँचेंगे। फिर जवाब आता है उनके नंबर से कि जी अब वो मंडे को ही आएंगे। तो हमने उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा हम तो आपको ट्रस्ट नहीं करते और हम फिर अदालत में देखेंगे मंडे को। हम अपना केस पर अब खड़े हुए हैं और इसे हम परसू करेंगे। यही सारी बात हमने फिर आज अदालत को बताई। कल हमने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्हें भी सारा मटेरियल दिया, सारी ब्रीफ दी और सारी स्टेटमेंट दी। अब आज की जो पेशरफ्त है, आज उन्हें 3 बजे तक का टाइम दिया था सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट जमा कराने के लिए। औरली कोर्ट को बताया गया है कि आईएसआई की कस्टडी में वो नहीं है, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि पहले भी ये बात अदालतों में हुई हुई है और फिर उनकी ही कस्टडी से निकलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप आकर कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है, इतना आसान और नहीं ये है मज़ीद का मामला। केस भी है कि पहले उन्होंने कहा था कि आप अगर पिटिशन वापस ले लें तो वो बाजियाब हो जाए। बिल्कुल, तो आई मीन ये अब कम्युनिकेशन वो डिनाई नहीं कर सकते, वो हुई है। अगर, और यही बात मैंने अदालत में आज की कि अगर ये अगवा बराए तावान का मसला होता तो वो कॉल करके कहते मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, या आप कोई प्राइवेट डिस्प्यूट होता ना, जो आप बार बार कहते हैं स्टेट नहीं है इसमें, स्टेट ही है, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चलती आई है, हमने देखा वही प्रैक्टिस इधर चल रही है। तो हमें उम्मीद है कल अब 3 बजे का टाइम दिया है सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को इन पर्सन पेश होने के लिए, और फिर उनसे जो सवालात अदालत पूछेगी वो हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो जब उनकी आईएसआई ऑफिशियल्स की और उसके बाद उनकी बेगम के फराद अहमद की बेगम के दरमियान बेसिकली हुआ ये था कि पिटिशनर को कॉल आई थी अराउंड 12:37